जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल के बारे में। क्योंकि दोस्तों जब आप लेबर कार्ड बनाते हैं, लेबर कार्ड बनाने के बाद आपको बहुत सारी योजनाओं का फायदा मिलता है, बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, महाराष्ट्र के अंदर आप जब लेबर कार्ड बनाते हैं तो लेबर कार्ड बनाने के बाद आपको अलग-अलग योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, लाभार्थी अर्ज प्रक्रिया, यानी कि जब आप नया लेबर कार्ड बनाते हैं, उसके बाद क्लेम का फॉर्म भरते हैं, तो आपको किस प्रोसीजर से आपको गुज़रना होता है, कौन-सा प्रोसेस है जो जहाँ से आपका फॉर्म वेरिफ़िकेशन होता है, उसके बाद आपकी जो खाते में पैसे आते हैं कल्याणकारी मंडल की तरफ से, जो डीबीटी होता है, उसकी छोटी-सी प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। तो क्योंकि आपको पता ही होगा, ये महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल की ही बुक है। और जब आप लेबर कार्ड बनाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से, कल्याणकारी मंडल की तरफ से, ये आपको डब्ल्यूएफसी ऑफिस की तरफ से ये बुक दी जाती है। तो आई होप कि बहुत सारे लोगों को ये बुक मिली होगी। अगर नहीं मिली है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप ये बुक कहाँ से ले सकते हैं, मैं उसका एड्रेस आपको कमेंट कर दूंगा। तो ये सबसे पहले देखिए, लाभाचा अर्ज प्रक्रिया, नोंदी सक्रिय जीवित बांधकाम कामगार ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करावेल। अब यहाँ पे देखिए, जो बांधकाम कामगार है वो पहले अर्ज सादर करेगा, यानी कि आप ऑनलाईन अप्लाई करेंगे। उसके बाद मूळ कागदपत्रे तपासणीकरिता दिनांकाची निवड करेल, यानी कि जो आपको स्लॉट बुक करते हैं आप, तालुका कामगार सेतु सुविधा केंद्र की डेट लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अर्ज लाभ वाटप लिपिक लॉगिन आईडी मध्ये प्राप्त होते। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल के अंदर जब आप नया क्लेम का फॉर्म भरते हैं, चाहे शिष्यवृत्ति हो, स्कॉलरशिप हो, अन्य योजना का लाभ आप लेना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके से फॉलो, ये जो प्रोसेस है कहाँ-कहाँ होकर जाता है, फिर आपको डीबीटी कब होती है वो भी बताऊँगा। अभी नंबर 1 आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। नंबर 2 मूळ कागदपत्र, यानी कि जो आप तालुका कामगार सेतु सुविधा केंद्र की डेट लेते हैं, वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा। तीसरा, अर्ज लाभ वाटप लिपिक लॉगिन आईडी मध्ये प्राप्त होईल, यानी कि जो तालुका कामगार सेतु सुविधा केंद्र है, उसके लॉगिन पे चले जाएगा, उस ऑफिसर के लॉगिन पे जाएगा जो क्लर्क के काम करते हैं। फिर उनके पास जाने के बाद आप तारीख पे जाते हैं, वहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके क्लियर निकलते हैं, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आपका जो फॉर्म है आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब ये आगे फॉरवर्ड कहाँ होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, इससे आपके समझ में आ जाएगा। निवडलेल्या दिनांकास मूळ कागदपत्रे तपासणी होईल। अब यहाँ पे अर्ज लाभ वाटप लिपिक लॉगिन आयडीमध्ये प्राप्त झाला, त्याच्यानंतर निवड झालेल्या दिनांकास मूळ कागदपत्रे तपासणी होईल। यानी कि आपका जो वेरिफिकेशन है, जो तारीख आपने लिया था कैलेंडर की तालुका कामगार सेतु सुविधा केंद्र की, वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा तालुका कामगार सेतु सुविधा केंद्र के अंदर। अब यहाँ पर आपका प्रोसेस खत्म नहीं होता है, तो आगे चले जाता है। तो यहाँ से देखिए, सर्व मूळ कागदपत्रे योग्य शेरा। अब ये जो तालुका कामगार सेतु सुविधा केंद्र ऑफिसर है, वो यहाँ पर आपको 2 शेरे देगा। एक तो देगा सर्व मूळ कागदपत्रे योग्य शेरा, आपका पूरा वेरीफाई कर दिया, सब सही रहा तो आपको योग्य क्लियर लिख देगा, वो योग्य करके शेरा दे देगा आपके जो पावती होती है अपॉइंटमेंट की उसके ऊपर। दूसरा एक शेरा ये दे सकता है, हे मूळ कागदपत्रे अपूर्ण शेरा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई कमी हो जाती है, कोई डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर ओरिजिनल नहीं ले जाते हैं, तो अयोग्य का ये है मूळ कागदपत्र अपूर्ण शेरा वो देता है, अयोग्य लिख कर देता है। अगर यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं, तो यहाँ पर योग्य का शेरा मिल जाता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके बाद अर्ज तालुका नोंदणी अधिकारी यांना प्राप्त होईल। अब ये यहाँ पर देखिए, लिपिक जो था, जो क्लर्क था, उसके पास गया था, आपका वेरिफिकेशन हो गया डॉक्यूमेंट्स, और उसने यहाँ पर आपको 2 शेरे दे दिया। दोनों में से एक देता है, ये देने के बाद ही फॉर्म आगे फॉरवर्ड होता है, अदरवाइज़ यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। सर्व मूळ कागदपत्र योग्य शेरा मिलने के बाद अर्ज तालुका नोंदणी अधिकारी यांना प्राप्त होईल। अब तालुका नोंदणी अधिकारी ये कहाँ होते हैं, तो ये जिले के लेवल पर होते हैं, जिला लेवल पे होते हैं। तालुका कामगार से ऑफिस में सॉरी जिले के ऑफिस में होते हैं, जिनको हर जिले के कुछ तालुके एक ऑफिसर होता है, कम से मिनिमम 3-4 तालुके उनके पास अंडर में होते हैं। फिर वो वहाँ कर क्या होते हैं, तालुका नोंदणी अधिकारी होते हैं। तो उनके लॉगिन पे चले जाता है, तो वहाँ पर फिर ये वेरीफाई होता है जिला लेवल पर। छाननी अंती तालुका नोंदणी अधिकारी अर्ज नाकारेल। एक तो आपका अर्ज रिजेक्ट करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा। छाननी अंती तालुका नोंदणी अधिकारी अर्ज मंजूर करेल। अब ये हो गया जिला लेवल का काम, ये था तालुके लेवल का काम, और ये हो गया जिला लेवल का काम। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस तरीके से इधर भी देखेंगे, अर्ज तालुका नोंदणी अधिकारी यांना प्राप्त होईल। छाननी अंती तालुका नोंदणी अधिकारी अर्ज मंजूर करेल किंवा नामंजूर करेल। तो अब ये यहाँ पर 2 प्रोसेस हो गए। ये जिले के टेबल पे आपका जो फॉर्म है 2 तरीके से यहाँ पर एक्सेप्ट होता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर उसके फाइनल देखिए, मंजूर अर्ज मंडळ मुख्यालयास पैसे वितरण्याकरिता प्राप्त होतील।
पैसे वितरणाकरिता बँकेकडे सादर करण्यात येईल. तो यहाँ पे देखिए आपको पता चल जाएगा, आपका जो ज़िला है, ज़िले के डब्ल्यूएफसी ऑफ़िस में ही आपका जो वेरिफ़िकेशन है वो हो जाता है, उसके बाद ज़िला लेवल पर ये इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। सॉरी, तालुका लेवल पे आपका वेरिफ़िकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपका ज़िला लेवल पे चले जाता है, तालुका नोंदनी अधिकारी इसको वेरीफ़ाई करते हैं और इसको अप्रूवल देकर डब्ल्यूएफसी ऑफ़िस को भेज देते हैं। मंजूर अर्ज मंडळ मुख्यालयास पैसे वितरणाकरिता प्राप्त होईल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, फिर उसके नीचे में अगर आपको मैं बताऊँ, पैसे वितरण करण्याकरिता बँकेकडे सादर करण्यात येईल। अब डब्ल्यूएफसी ऑफिस ये कल्याणकारी मंडळ मुंबई ये हेड ऑफिस है और यहाँ से फिर पैसे के लिए आपको जो डीबीटी करना है, आपको जो पैसे सैंक्शन हुए हैं, जो आपकी स्कॉलरशिप मंजूर हुई है, वो फिर आपको डब्ल्यूएफसी ऑफिस कल्याणकारी मंडळ मुंबई का जो हेड ऑफिस है, वहाँ से बैंक की तरफ उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फिर लाभार्थ्याच्या बैंक खात्यावर पैसे जमा। अब ये बैंक क्या करती है, जो भी बैंक है उनकी वो बैंक के थ्रू में आपके पैसे आपके डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट पे, आपके खाते पे आ जाते हैं। जो आपने कामगार कल्याणकारी मंडल के अंदर लेबर कार्ड के प्रोफाइल में और जब आपने क्लेम किया था, जब जो बैंक अकाउंट आपने दिया था, उसी के अंदर आते हैं। डीबीटी होती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उसे कहते हैं, तो वो आपके आधार बेस पे नहीं जाती, बल्कि जो आपने अकाउंट डाला है लेबर कार्ड के प्रोफाइल के अंदर, जब क्लेम आपने भरा था, उसी अकाउंट के अंदर, खाते के अंदर ये पैसे आ जाते हैं। लाभार्थ्याच्या बैंक खात्यावर पैसे जमा। तो इतनी प्रोसेस है, इतनी प्रोसेस को महाराष्ट्र के अंदर अगर अभी मोटा-मोटा अगर देखेंगे, मिनिमम 3 महीने के ऊपर और 5 महीने, 6 महीने के आसपास का समय लग रहा है, क्योंकि कामगारों की संख्या बढ़ चुकी है, कामगारों का कामकाज जो डब्ल्यूएफसी ऑफ़िस का कामकाज है वो बढ़ चुका है। क्योंकि हर ज़िले के अंदर बांधकाम कामगारों की संख्या अफाट यानी कि बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस वजह से थोड़ा-सा डिले हो रहा है, तो आपको वेट करना है। अगर आपका फॉर्म मंजूर हो गया है, एक्सेप्ट हो गया, आपको एसएमएस आ गया है की आपला अर्ज मंजूर झाला आहे, पुढील कारवाईसाठी मंडळाकडे पाठवत आहे, तो ऐसा जब अगर आपको एसएमएस आ गया है, तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपको थोड़ा-सा वेट करना है। 15 से 20 दिन में डीबीटी हो जाती है। बट अभी रेयर केस में ऐसा देखने को मिला है 2026 के अंदर, जो डीबीटी है इसको 1 महीना, डेढ़ महीना लग रहा है, तो थोड़ा-सा वेट करिए। अगर आपका भी फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, मंजूर हो गया है, तो कुछ समय वेट करिए। 100% आपका जो पैसे हैं आपके खाते पे आ जाएँगे कल्याणकारी मंडल की तरफ से। और इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट करिए। उसका जो भी सॉल्यूशन रहेगा, मैं अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी छोटी-सी अनुभव के हिसाब से मैं आपको उसकी जानकारी दे सकता हूँ। आई होप कि ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में नई जानकारी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।